हेलो एंड वेलकम। आज हम करेंगे आर्टिकल राइटिंग। सबसे पहले जानते हैं कि आर्टिकल राइटिंग होता क्या है। इट इज अ रिटन वर्क पब्लिश्ड इन अ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम. It may be for the purpose of propagating news, research, academic analysis, or debate. Generally, it is a piece of writing that is published in a newspaper or magazine. लेकिन मैं कहूंगा कि आजकल इसका इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. राइट. सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेट इसका. तो आपका जो आर्टिकल है वो कुछ इस तरह का दिखना चाहिए, जहां पे हेडिंग सबसे ऊपर, उसके ठीक नीचे आएगी बायलाइन आपकी. 3 पैराग्राफ्स में ये इसको आप डिवाइड करके लिखेंगे. वर्ड लिमिट का आप ध्यान रखेंगे. ओके, ऑलराइट. अब थोड़ा फॉर्मेट को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. तो द हेडिंग शुड बी कैची एंड नॉट इन मोर देन 5 to 6 words. ऑलराइट. You can be a little creative if you want with this one. Just make sure that you do not devote too much time on it in the exam. ठीक है. तो आप जब मैं अभी इसके बाद जब ये डिस्कस कर लूंगा तो आपको एक पॉइंटर्स बताऊंगा कि कैसे आप इसकी पूरी प्लानिंग कर सकते हैं. ठीक है, कि कैसे आप जो है, आपको क्रिएटिव भी होना है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप बहुत ज्यादा टाइम इस पे वेस्ट ना करें. ऑलराइट. उसके हेडिंग के ठीक नीचे आता है हमारा बायलाइन. It refers to the name of the person writing the article. It is generally given in the question. If not given, then do not write your personal details. Alright? आप X, Y, Z, ABC by ABC इस तरह से भी लिख सकते हैं. Alright? Then we start with the body. You leave a line after the byline and then you start off with the first paragraph. पहला पैराग्राफ आप शुरू करते हैं. It is always prescribed that you begin with a short introduction of the topic. It is advised to be precise. Briefly tell what the article is about, giving some quotations or startling facts to arouse the interest of the readers. ठीक है, तो आप किसी कोट के साथ, कोई स्टार्टलिंग फैक्ट के साथ और जो है अपने जो है टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, तो ये बहुत एक अच्छा तरीका होता है अपने आर्टिकल को शुरू करने का. पैराग्राफ 2 में हम क्या करेंगे? यू आर रिक्वायर्ड टू डू अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. ऑलराइट. कैसे? सबसे पहले आप जो भी टॉपिक है आपका, उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे. इन हाउ मेनी फॉर्म्स डज द प्रॉब्लम और दैट पर्टिकुलर that thing that you're writing about exists. तो इसके बारे में आप बताएंगे. करंट सिनेरियो क्या है, उसका यूजेज कैसा है, उसकी जो करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स है वो किस तरह का है, वो आपने बताना है. Then you need to explain the current situation, the problems if any, and whether after any corrective actions betterment in the situation has been observed or not. ये देखिए किसी ऑनगोइंग प्रॉब्लम के बारे में भी हो सकता है, इसीलिए यहां पर लिखा गया है कि हैज anything been done in terms of the betterment of that situation. तो ये आपको ध्यान रखना है. जैसे आप मान लीजिए कि किसी पोल्यूशन के ऊपर बात हो सकती है, कोई जो है स्प्रेड ऑफ वायरस के ऊपर बात हो सकती है. तो इन आपको आर्टिकल लिखने के लिए मैं कहूंगा कि बहुत जरूरी है कि जो आपका एक जनरल अवेयरनेस आपकी बहुत अच्छी होनी उसमें जरूरी है. आपको एक नो हाउ पता होना चाहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है या कौन से वो टॉपिक्स हैं जो कि रेलेवेंट है, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा इस पैराग्राफ 2 को एक अच्छे तरह से आप कंस्ट्रक्ट कर पाए. ठीक है. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. Alright, develop the cause and effect relationship by supporting it with facts or data. जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको उस टॉपिक के बारे में ज्यादा नॉलेज ही नहीं है तो आप फैक्ट्स नहीं ला पाएंगे. इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें. ऑलराइट, या फिर जो कोई भी बर्निंग इश्यूज हैं, जो करंट टॉपिक्स हैं, उनके बारे में आप जरूर स्टडी कर लें. ठीक है, तो आपका ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को भी आप अच्छे से फिर वहां पर बता पाएंगे. पैराग्राफ 3, दैट इज आफ्टर यू लीव अ लाइन, द कंक्लूजन.
it is the concluding paragraph. It is important to conclude what you've started. ऑलराइट, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। आप स्टार्टिंग में जो है प्रॉब्लम को आप एक ऐसे जब क्वेश्चन से आप उसको स्टार्ट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, और पैराग्राफ 3 में आपको उसको क्लोज करना बहुत जरूरी है, राइट। आपको उसको वहां पर सॉल्यूशंस दे करके उस चीज को खत्म भी उतना करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। नेवर लीव एन आर्टिकल ओपन एंडेड, ध्यान रखें आप इस चीज का। नाउ इट इज टू बी रिमेंबर्ड दैट wherever you elaborate a problem, you always have to mention the steps being taken to improvise the situation and suggest a few solutions as well, ठीक है। बहुत जरूरी है कि जहां पर भी आप प्रॉब्लम को इलैबोरेट कर रहे हैं तो वहां पर उसको सॉल्यूशंस भी आप देंगे। Predictions based on some facts may be included, all right, because of a pattern you can give a particular prediction on that, एक अनुमान आप दे सकते हैं। This paragraph needs to be short and precise. Here also you could end the write up with some quotes. ये बहुत एक एम्बेलिशमेंट का काम करता है, एक गार्निशिंग का काम करता है आपके राइट अप को। बिल्कुल मानिए कि उसमें बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप वहां पर कोट्स लिखते हैं। एग्जामिनर को ये लगता है कि हाँ, आपने इस टॉपिक के बारे में आपका जो नॉलेज है वो बहुत ऑथेंटिक और अच्छा है। अब मैं जनरल टिप्स है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक आर्टिकल राइटिंग के लिए। प्लान बिफोर यू पेन, jot down the points at the back of your answer sheet and ensure proper spread of ideas, all right। आपके जो आइडियाज हैं वो पूरे जो आपका जो राइटअप है उसमें कैसे आपको उसको प्लान करना है, इसको आप कहीं पर लिख लें, ठीक है। राइट हैंड साइड पर रफ वर्क करके वहां पर एक कॉलम बना, लाइन खींच करके, या तो वहां पर पहले प्लान कर लें कि मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूंगा, एनालाइज करूंगा, सजेशंस क्या होंगे और खत्म कैसे करूंगा, ठीक है। और फिर उसको आप जो है इलैबोरेट करके जब अपने पैराग्राफ्स में लिखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी उससे। ऑलवेज बिगिन विथ योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, यू कैन accommodate the weaker points in between and end with another strong point along with a quotation. ऐसा आप करें, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट से शुरू, बीच में आप उन चीजों को रखें जहां पर आपको लगता है कि यार मेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज इस चीज की नहीं है, एंड में थोड़ा सा और कॉन्क्रीट एविडेंसेस दे, और एक कोटेशन के साथ अगर आप खत्म करेंगे तो यकीन मानिए आपके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आप बहुत बढ़िया स्कोर करने वाले हैं। You have to strictly follow the prescribed word limit in a restricted time frame, so just do not go on writing forever, ठीक है। देखिए, मैंने देखा है कि कई लोग जो है इसका ध्यान नहीं देते, पर आप जरा खुद सोचिए, आपको जो भी प्रेस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट है आपकी, जैसे इस साल 150 है, पहले के ईयर्स में 200 होती थी, तो जो भी वर्ड लिमिट रहती है, आपको मान लीजिए कि 150 वर्ड्स है, आप 250 वर्ड अगर वहां पे लिख के आओगे, पहली बात तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, फिर आप जो है एग्जामिनर का टाइम वेस्ट कर रहे हो, और सबसे मजे की बात है ज्यादा लिखोगे तो गलती ज्यादा करने के चांसेस हो जाते हैं, ऑलराइट। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि प्रैक्टिस थोड़ा सा एक प्लान तरीके से अगर आप पहले कर लो तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है। वैसे हाँ, ये बात सच है कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं वर्ड लिमिट को लेके, थोड़ा ऊपर भी चला गया तो कोई काटेगा नहीं आपके मार्क्स अननेसेसरीली, लेकिन उसमें जैसे कि मैंने कहा आपका टाइम वेस्ट होने का खतरा बहुत ज्यादा बना हुआ होता है। Feel free to give your personal opinion in 1 or 2 lines. Like I said earlier, किसी फैक्ट या कोई एक पैटर्न को देखते हुए एक आप प्रेडिक्शन वहां पर दे सकते हैं। It is very important that you do not deviate from the topic. ये बहुत ध्यान रखना है आपका। मान लीजिए कोई टॉपिक है या कोरोना वायरस है, हर किसी को पता है कैसे है, क्या उसके जो क्विंटेसेंशियल फैक्ट्स है, हर एक को पता है आजकल, क्योंकि बहुत ज्यादा ये 2 साल हो गए इसको, और इट्स एवरीवेयर, लाइक हर जगह इसकी बात हो रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बस लिखते ही चले जाएं और इससे जो थोड़ा रिलेटेड टॉपिक्स भी हैं वहां भी चले जाएं, ऐसा नहीं करना। यू विल हैव टू स्टिक टू द टॉपिक ओनली, यू मस्ट अवॉइड रेपिटेशन ऑफ आइडियाज, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग।
Underline all the important points and only the important points. Make sure you double check for grammatical accuracy and spellings. They carry marks. They do. Always have a few general quotes in, handy with you. Why? जैसे कि मैंने कहा, आप जैसे कोरोना वायरस है, कोई पोल्यूशन रिलेटेड टॉपिक है, या कोई बाकी बर्निंग टॉपिक्स है, ठीक है, उनको लेकर के रिलेटेड कोटेशंस जो है आप देख लीजिए। जब आप प्रिपेयर करते हैं, थोड़ा लिख करके अपने सामने कहीं पे जो भी आपकी इंग्लिश की कॉपी है वहां पर लिख लें, ठीक है, 5-10 कोट्स, ताकि आप जितनी बार भी उस कॉपी को खोलें तो आपको एक नजर पड़ती रहे और वो कोट्स आपको याद हो जाए। Alright, always have a few general quotes handy, like I just told you. Read the previous year questions. ये एक और अच्छा तरीका है कि प्रिपरेशन का। और ये 5 ईयर प्लान में बताता हूँ क्या है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पिछले साल आया, 2020 में आया, 2019 में आया, तो उसके 21 या 22 में आने के चांसेस कम हैं, बल्कि जो 2014 से लेके 2017 में जो आए थे उनके आने, रिपीट होने के उनके जो चांसेस हैं वो थोड़े ज्यादा होते हैं। तो इसलिए ये 5 ईयर प्लान को आप समझ करके अगर प्रिपेयर करेंगे तो बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। Make small sentences, it restricts the scope of grammatical inaccuracies. ये बहुत बहुत सच बात है, और ऐसा होता है कि जब आप बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाते हैं तो गलती करने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। नाउ अब एक सैंपल आर्टिकल मैं आपके लिए यहां पर छोड़ रहा हूं। आप वीडियो को पॉज करके इसको पूरे को एक बार अच्छे से पढ़ें और देखें कि कैसे इन 3 मेजर पैराग्राफ्स में पूरे जो आइडिया है उसको कैसे फ्लोट किया गया है। ऑलराइट, सो दैट इज ऑल फॉर नाउ। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।